हेलो एवरीवन। आज मैं आपके पास एक ऐसी रीडिंग लेके आ रहा हूँ जो कि मोस्टली लोगों के साथ होती रहती है। यहाँ पे एक ऐसी रीडिंग है जो कि बहुत सेंसिटिव है एंड वो रीडिंग है कि आपके पर्सन को कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके वश में है वो। यहाँ पे एक तरह से तो नो कांटेक्ट की रीडिंग है, बट इसमें उन लोगों की भी रीडिंग है जो कांटेक्ट रिलेशनशिप में चल रहे हैं, रिलेशनशिप जारी है। यहाँ ये देखना है कि आपके पर्सन जो है आखिर किसके कंट्रोल में है और नो कांटेक्ट बना हुआ है, या किसके वश में है जो आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे रखें, रेजोनेट ना करे जाने दें। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स किसी के लिए भी है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आखिर किसके कंट्रोल में है। लेट्स सी आपके जो पर्सन है आखिर किसके वश में है। आपके जो पर्सन है आखिर किसके वश में है। आपके जो पर्सन है किसके वश में है। आपके जो भी पर्सन है किसके वश में है। देखते हैं किसके वश में है आपके पर्सन। आपके पर्सन किसके वश में है, देखते हैं। लेट्स सी। मैंने इतने कार्ड्स लिए हैं, 8 कार्ड लिया है मैंने, एंड अब मैं क्लेरिफाई करता हूं अपने इंट्यूशन से। देखिए, पहला कार्ड है हेरोफेंट। आपके जो पर्सन है जो फिलहाल नो कांटेक्ट में है, वो किसी ओल्डर इंसान के बहकावे में आ गए हैं और उस वजह से आपका नो कांटेक्ट बना हुआ है एंड वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है अपने फैमिली या कोई उनके गुरु हैं। हो सकता है कि ये उनकी भलाई के लिए हो, आपके साथ रिलेशन ना रखना, नो कांटेक्ट में जाना हो सकता है उनके भलाई के लिए हो। कोई उनको गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको बता रहा है कि नो कांटेक्ट जाने के लिए अपने पर्सन के साथ यानी आपके साथ। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो सामने वाला व्यक्ति गलत है और आप सही हैं, क्योंकि यहाँ एक डिवाइन की भी ब्लेसिंग या डिवाइन का एक उपाय, बदलाव की एक हवा नज़र आ रही है, बदलाव का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है इसमें। और इसमें साफ दिखा रहा है कि आपके जो भी पर्सन है किसी गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। हो सकता है वो किसी फैमिली के दबाव में, किसी बड़े बूढ़े के दबाव में नो कांटेक्ट में चले गए हों, या तो आपके पर्सन जो है काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं। आपके गुरु, जो उनके गुरु हैं, आपके पर्सन उनसे एफर्ट लगा रहे हैं कि चीज़ों को सॉल्व करें। अभी उनकी स्थिति तो यही है कि वो अभी पूरी तरह से समर्पित है अपने गुरु, किसी गुरु के या कोई बड़े बूढ़े इंसान के लिए। दूसरा कार्ड है द स्ट्रेंथ। पास्ट में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई होंगी जिसको आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए, आपके पर्सन भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो गई। एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, चले गए हैं, उनको कोई एक ऐसे लेडी हैं, घर की उनकी कोई लेडी है, या हो सकती है उनकी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो सकती है, उनको कंट्रोल कर रहा है। आपके पास नहीं आने के लिए उनको कोई कंट्रोल कर रहा है घर से ही। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने, जो व्यक्ति उनको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, वो उनके फैमिली से हो सकते हैं,
फैमिली से होने के चांसेस हैं, और अगर माँ है, मदर है, तो माँ को डिवाइन का सपोर्ट है और वो अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए वो हर चीज़ें कर रही हैं, ताकत लगा रही हैं ताकि वो नो कांटेक्ट में आपके साथ बने रहें, और उनकी माँ उनको अपने अनुसार चलाना चाह रही है। तो यहाँ ये चीज़ उभर के सामने आई है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्ड ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है वो डिवाइन के कंट्रोल में है। वो ना किसी व्यक्ति, ना फैमिली, ना किसी दोस्त, ना किसी थर्ड पार्टी की कंट्रोल, वो डिवाइन के कंट्रोल में है। वो खुद से ही आपसे दूर गए हैं। आपके साथ कुछ समय, अच्छा समय बिताने के बाद वो आपसे दूर चले गए। समय का पहिया घूमा है, लेकिन समय का पहिया घूमा है, उनका थॉट्स आपके तरफ अभी है, वो आना चाह रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी एक्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ होना था, डेस्टाइन था, उनको आपसे कुछ दूर जाना था, लेकिन अब उनका वापस आपके पास आने का समय आ चुका है। तो ये नो कॉन्टेक्ट जो सिचुएशन आप में से कुछ लोगों की बनी हुई है वो जल्द खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। द टावर मोमेंट। यहाँ मुझे साफ ये लग रहा है कि आपके पर्सन ना डिवाइन के कंट्रोल में है, ना फैमिली के कंट्रोल में है। आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के साथ ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई हैं। आपकी और आपके पर्सन की बहुत ही खराब स्थिति हुई, लड़ाइयाँ हुई, टावर मोमेंट हुआ, चाहे कारण जो भी हो। और ऐसा टावर मोमेंट हुआ कि आपके पर्सन आपसे इतने दूर चले गए कि वो अब आपके पास आना नहीं चाह रहे। देखिए, कार्ड जो आएगा मैं वही बताऊंगा। पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव मैं नहीं करता हूँ। जो कार्ड बताएगा मैं वही बताऊंगा। सो ऐसा एक टावर मोमेंट आप में से कुछ लोग के साथ आपके पर्सन का आया कि वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। तो वो अभी कंट्रोल में, खुद के कंट्रोल में है, आप भी अपने खुद के कंट्रोल में हैं, और दोनों ने आपसी सहमति से या कोई लड़ाई होने की वजह से दूर रहने का ही फैसला किया है। तो यहाँ कंट्रोल की स्थिति नहीं है, टावर मोमेंट था। द एम्परर। एम्परर मुझे साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि इमेच्योरिटी, यानी कि बचपने में आपके साथ जुड़ गए और उन्होंने सोचा नहीं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि एक लव रिलेशनशिप में इंसान को सब कुछ देना पड़ता है। कमिटमेंट के साथ साथ एंगेजमेंट, मैरिज, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो लाइनअप से एक रिलेशनशिप में चलती हैं और एक अंजाम तक पहुंचती हैं। तो उस समय आपके जो पर्सन थे वो इमेच्योर थे, चीज़ों को समझ नहीं पाए, लेकिन अब वो मैच्योर हो गए और खुद पर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो यहाँ मुझे ये वाइब आ रही है कि वो ना तो किसी के वश में है, ना किसी के कंट्रोल में है। ये इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, और अगर ये आपके पास नहीं आ रहे हैं तो ये खुद के कंट्रोल में हैं और खुद से उन्होंने फैसला लिया है कि मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे वो खुद के कंट्रोल में है। वही नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक आया है कि आप में से कुछ लोग के पर्सन इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, इतने ज़्यादा घमंड में थे कि उनके पास तो सब कुछ था, पैसा, प्यार, प्रोटेक्शन, पावर, सब कुछ था, और वो रेडी थे आपको सब कुछ सर्व करने के लिए। आप भी इन्वॉल्व थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा था, इतने प्रोटेक्टिव थे वो खुद के लिए, और इतने ज़्यादा प्राउडी थे कि उन्होंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि अपने ही पावर में रहे, रेडी रहे वो सब कुछ बोलने के लिए, करने के लिए जो वो चाहते थे। आपके अनुसार उनको चलना नहीं था। तो अभी वो नो कांटेक्ट में है,
वो खुद के ईगो में ही, अपने ईगो में, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, वो बहुत प्रोटेक्टिव है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो वो खुद के जाल में, ईगो में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड है कि वो सोचते हैं कि मैं तो पावरफुल हूँ, आपको ही आना चाहिए, और वो चाहे तो किसी को कैसे भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ भी वही पोजीशन है कि वो खुद के ईगो में जकड़ गए हैं, वो खुद के कंट्रोल में, खुद के वश में है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ तक नो कांटेक्ट की बात है, तो यहाँ आप में से काफ़ी सारे पर्सन के जो लवर थे या रिलेशनशिप में अभी भी हैं, अभी भी कुछ लोग आप रिलेशनशिप में हैं, कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग नो कांटेक्ट, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं। तो आपके पर्सन बहुत पेन में हैं, उनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, वो किसी के वश में तो नहीं है, लेकिन उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं फैमिलीज़ की, मुझे जहाँ तक ये कार्ड लगी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो टॉर्चर हो रहे हैं अपने काम को लेके भी, अपने फैमिलीज़ को भी लेके भी, आपके साथ जो प्रेम संबंध है उसको लेके भी बहुत पेन में है, बहुत कष्ट में है। वो चाहते हैं कि इन चीज़ों से निकलना। वो पर्सन, आप में से कुछ लोग के पर्सन तो आपको बता भी रहे होंगे कि वो फैमिली के बोझ और पैसों के बोझ, जॉब के बोझ से दबे हुए, इसलिए आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ रिलेशंस आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मैरिज का प्रपोजल नहीं दे रहे हैं। मुझे ख़ास तौर से इस कार्ड से लग रहा है बहुत पेन में है वो, सच पूछिए तो बहुत पेन में है। तो इनको पेन से बाहर निकलना होगा। देखते हैं एंजल्स के बाद में मैसेजेस क्या आते हैं आप लोग के लिए। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन जो है लाइफ को बैलेंस उन्होंने कर लिया है, बैलेंस करने के लिए ही आपसे कुछ दूरी बनाई थी उन्होंने। कुछ लोग रिलेशन में, आप कुछ पर्सन जो हैं, आप में से कुछ लोग जो हैं, उनके पर्सन आपसे कांटेक्ट में हैं, बट कांटेक्ट में होते हुए एक दूरी है। दूरी का कारण है कि उन्होंने कहा कि लाइफ में बैलेंस नहीं है, ना पैसे हैं, ना फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं वो आपको। इस वजह से वो काफ़ी दूर चले गए आपसे, और कांटेक्ट में रहते हुए भी आपको कोई भरोसा नहीं दे पाए। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस में आ गए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे साफ बता रहा है कि शायद में आ गए हैं, उनको हेल्प मिली है कई लोगों से, और वो हेल्प लेके आगे बढ़े हैं। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि रीयूनियन शायद आप लोग का हो जाए जल्द से जल्द, और वो आपके पास खुद अपेयर होकर आपको, नो कांटेक्ट में जो पर्सन है, आपको प्रपोजल दे सकते हैं आगे के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि कुछ लोग तो फैमिली के वश में आके आपसे नो कांटेक्ट में है, कुछ पैसों, मनी, जॉब के कारण नो कांटेक्ट में चले गए। कुछ लोग खुद के ईगो और ईगो के वश में इतने हैं कि वो आपसे ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं। एंड कुछ आप में से कुछ लोग की इतनी लड़ाइयाँ हुई कि सब कुछ खत्म हो गया, इस वजह से वो आपसे बाहर चले गए। और कुछ लोग इतने कंट्रोल्ड हो गए अपने ही माइंडसेट में कि वो आपके पास आने से अभी कतरा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो लोग कांटेक्ट में नहीं है आपके, उनके आने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एक टाइम के लिए कुछ देखते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोग तो वापस आएंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का आना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो देखते हैं कि टाइम के लिए कुछ निकल के आता है कि नहीं। टाइम के लिए कुछ निकल के आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड एंजल्स के कार्ड मुझे साफ बता रहे हैं, रिस्पॉन्ड अच्छा मिलेगा आपको लाइफ में। देखते हैं कि क्या है। एक कार्ड और लेते हैं, चलिए। तो जो नो कांटेक्ट में है उनकी आने की संभावनाएं क्या है, उसके बारे में हम एंजल्स कार्ड से जानते हैं। पहला कार्ड है वेट। तो कुछ लोग के लिए, आप में से कुछ लोग के लिए वेटिंग एनर्जी है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, वेटिंग एनर्जी है। एंजल कार्ड है वेट।
कुछ की संभावनाएं हैं, जैसा कि बेट एनर्जी है तो एक कार्ड ये भी एंजल का इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर वो आपको वाइब देंगे, आप रिसीव करते हैं या नहीं ये आप पे है। कुछ लोग के पर्सन तो अगले 5 महीनों में आने के लिए रेडी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यहाँ पे एंजल का कार्ड है, आने की पूरी संभावना है अगले 5 महीनों के अंदर में। बहुत थोड़े लोग आप में से कुछ लोग हैं जिनके पर्सन थोड़े से लंबे समय बाद आ सकते हैं, इसलिए एंजल का यहाँ कार्ड आया ए ईयर फ्रॉम नाउ। अभी से 1 साल के अंदर आपके पर्सन आ सकते हैं। वो आप पे है कि उनको इतने लंबे समय के बाद आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। कुछ लोग के पर्सन तो जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, वो रेडी है आने के लिए। उनको सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर आ गई हैं, जिनके कंट्रोल जिस चीज़ के कंट्रोल में थे उनसे बाहर आ गए हैं। तो यू आर रेडी टू रिसीव हिज लव और हर लव। कुछ लोग के पर्सन बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है एंजल का कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगले 5 हफ्तों के अंदर आपके जो लवर हैं, जो पर्सन हैं, आपको मैसेज करेंगे, आपके पास आएंगे, अपियर हो सकते हैं। सो यहाँ एक खुशखबरी निकल के आई है। मोनोलॉजी से भी कुछ कार्ड्स दे सकते हैं। जिस पर्सन को कंट्रोल से बाहर आना होगा वो हर हाल में आएगा, आप ये एक बात जान लीजिए। और जिस पर्सन को कंट्रोल से बाहर नहीं आना है, डेस्टाइन था सब कुछ, डिवाइन चाहता है कि वो आपको कुछ बेटर मिले लाइफ में, समथिंग बेटर, तो वो पर्सन तो नहीं आएगा। लेकिन जिसका प्यार सच्चा होगा, डिवाइन यूनिवर्स जिसे चाहेगी उसको आपके पास जरूर भेजेगी। डोंट वरी। पेशेंस रखें, सारे काम बनेंगे आपके। बी पेशेंस। एक कार्ड और लेते हैं। देखिए पहला कार्ड आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें डिस्टाइंड होती है, अगर कोई पर्सन नहीं आता है तो बहुत बड़ा बदलाव। न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड है द एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वो ऐसा पावरफुल चेंज आपके लाइफ में होगा कि कोई बेटर आ सकता है पर्सन जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दूसरा है योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो सपने हैं अपने पार्टनर रिलेशनशिप्स को लेके, तो उसके लिए आपको प्लान करना होगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हो, फैमिली के कंट्रोल में हो, या किसी के वश में हो, किसी ऐसी चीज़ के वश में हो, कंट्रोल में हो जहां उनका आना मुश्किल लगता हो। तो आपको कुछ बात करनी चाहिए उनको, कुछ प्रैक्टिकली आपको समझना चाहिए उनके बारे में। जो भी आपके सपने हैं आपको उनको बताना चाहिए। न्यू मून इन जेमिनी, कम्युनिकेशन इज की। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ नो कांटेक्ट वाले पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है, उन पर्सन के लिए भी है जो रिलेशनशिप में साथ रहते हुए भी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। तो उनके साथ न्यू मून जेमिनी का कार्ड आया कम्युनिकेशन इसकी। तो कम्युनिकेशन बनाए रखें, उनसे बातचीत करते रहें। उनकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है तो वो आपके स्टेप ले सकते हैं। बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन से काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं। देखिए आप जितना ही परेशान होंगे, तो वहाँ से एक आया वाइट ऑफ कोर्स मून का नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो वहाँ से अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड परेशान हुए तो उस सिचुएशन में आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा उस सिचुएशन में। आपको खाली हाथ लौट जाएंगे आप, कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, खाली हाथ ही होना पड़ेगा, कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी आपको। सो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ नहीं निकलेगा हल। देखिए अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ टावर मोमेंट आया है, न्यू मून इन लिब्रा का कार्ड आ गया है, ये न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। कोई नया पर्सन आ सकता है, 100% कोई नया पर्सन आ सकता है। एक नया साइकिल प्यार का शुरुआत, आपको कुछ बेटर मिल सकता है। न्यू मून इन वर्गो, न्यू मून इन वर्गो का साफ पता चल रहा है कि जो पर्सन
किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में चल गए हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, या फैमिली हो, या अपने जॉब के पर्पज से, या उनका अपना खुद का माइंड सेटअप हो, अगर वो आपके नो कांटेक्ट में कंट्रोल्ड होके चले गए हैं नो कांटेक्ट में, तो इट टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो उनको तो जाने ही दें, आप उनको अपने समय पे छोड़ दें, और चीज़ों को देने लेने से अच्छा देने के बारे में भी सोचें। गिव हिम टाइम और हर टाइम, उनको अपना टाइम दीजिए। अगर एक स्पेसिफिक टाइम में वो वापस आपके लिए सोच के आते हैं वापस, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कोई नया पर्सन आ सकता है आपके लिए। सो टाइम लेते हैं आप, तो देने के बारे में सोचें, उनको अपना पूरा समय दें। सो आज की जो रीडिंग थी कि ऐसी क्या वजह है कि आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं नो कांटेक्ट में, आखिर कौन सी चीज़ उनको कंट्रोल में कर रखी है, किस चीज़ के कंट्रोल में है, कौन वश में किए हुए उनको। तो एक मैंने निकालने की कोशिश की है, एक रीडिंग निकालने की कोशिश की है, एक मैं इंट्यूशन से बताने की कोशिश की है। तो यहाँ आज मेरी रीडिंग खत्म होती है, अगली रीडिंग में फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।